बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग जो चैप्टर समाप्त कर चुके हैं हैलो एल्कीन और हैलो एरीन, हैलो एल्केन और हैलो एरीन ये समाप्त कर चुके हैं। हैलो एल्केन भी डिस्कस किया था, हैलो एरीन भी। तो ये यूनिट में दो पार्ट थे, एक हैलो एल्केन्स था और एक हैलो एरीन। अब उसी के बाद नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, एल्कोहल फिनॉल ईथर। एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर ये यूनिट स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्कोहल में भी फंक्शनल ग्रुप OH होता है, फिनॉल में भी फंक्शनल ग्रुप OH होता है। फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है ना। फिनॉल एक क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब बेंजीन रिंग में OH लग जाता है तो वो फिनॉल है। और ईथर का फंक्शनल ग्रुप O है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से दो एल्किल ग्रुप लगे होते हैं। तो ये यूनिट में, इस यूनिट में तीन पार्ट है, एल्कोहल है, फिनॉल है और ईथर है। तो हम लोग पहले एल्कोहल को डिस्कस करेंगे, इसके बाद फिनॉल और फिर इसके बाद ईथर। तो तीन पार्ट हैं या तीन चैप्टर हैं इस यूनिट में, एक एल्कोहल है, एक फिनॉल है और एक ईथर है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एल्कोहल, ठीक है ना। तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH, ठीक है ना। अब एल्कोहल को क्लासिफाई किया गया है, तो पहले इसको OH के आधार पर क्लासिफाई किया गया है कि OH ग्रुप कितने लगे होते हैं, है ना। OH ग्रुप एक लगा हुआ है तो मोनोहाइड्रिक, दो OH ग्रुप लगे हुए हैं तो इसको बोलते हैं डाईहाइड्रिक, तीन OH लगे हैं तो ट्राईहाइड्रिक, और कई OH लगे हुए हैं तो पॉलीहाइड्रिक। तो नंबर ऑफ OH के बेस पर ये अल्कोहल को चार भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक OH लगा है तो मोनोहाइड्रिक, दो OH लगे हैं तो डाईहाइड्रिक, तीन OH लगे हुए हैं तो ट्राईहाइड्रिक, और तीन से ज़्यादा कितने भी लगे हों वो सब पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नंबर वन ये यहाँ पर OH के बेस से जो किया गया है यहाँ पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, जैसे कि C2H5OH, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। दूसरा इसमें देखें क्या है, जिसमें दो OH लगे होते हैं, तो ये ड्राईहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। डाईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें दो OH लगे होते हैं, जैसे कि इसमें CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर ये दो OH लगे, इसको हम कहते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और डाईहाइड्रिक अल्कोहल को हम ग्लाइकॉल भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, ग्लाइकॉल, इसको ग्लाइकॉल भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको जिस कार्बन से ये OH लगे होते हैं, मतलब कि ये आपस में जुड़े होते हैं, ये इस कंडीशन में दो जो पास पास के कार्बन है उनसे दोनों से OH लगे हैं, तो इसीलिए इस बेस के कारण इसको विसिनल ग्लाइकॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विसिनल ग्लाइकॉल भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। और तीसरा जो है
ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल देते हैं ग्लिसरॉल का, क्योंकि ग्लिसरॉल में 3 OH लगे होते हैं इसमें, जैसे कि ये CH2 CH CH2। ये यहाँ पर 3 OH लगे हैं, तो ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है और इसे हम ग्लिसरॉल भी कहते हैं। और इसका आईयूपीएसी में नेम क्या होगा? प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। जैसे ये यहाँ पर डाईहाइड्रिक एल्कोहल का था, एथेन 1,2-डाईऑल हो जाएगा। एल्कोहल के लिए आईयूपीएसी में क्या लगाते हैं? सफिक्स ऑल लगाते हैं, तो ये डाईऑल हो जाएगा, ये ट्राईऑल। प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन है इसमें, तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल हो जाएगा। और चौथा इसका जो है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, इसमें कई OH लगे होते हैं, तो जैसे इसमें एग्जाम्पल देते हैं सॉर्बिटॉल का, सॉर्बिटॉल जिसमें कि 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और सभी से एक OH लगा हुआ है। ठीक है इसमें, और यहाँ पर क्या लग जाएगा? CH2, और यहाँ पर भी लग जाएगा CH2, से सभी में एक H रहेगा। तो इस प्रकार से इसमें 6 OH लगे हैं, तो ये सॉर्बिटॉल हो गया। तो इस प्रकार से OH ग्रुप जो होते हैं, OH के आधार पर एल्कोहल को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें 1 OH लगा होता है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें 2 OH लगे हैं, इसको हम ग्लाइकॉल भी कहते हैं या विसिनल ग्लाइकॉल भी कहते हैं। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें 3 OH लगे होते हैं, है ना, इसमें इस ग्लिसरॉल का एग्जाम्पल दिया है। और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें 3 से ज्यादा कितने भी लगे होते हैं, जो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया किसका? ये सॉर्बिटॉल का, तो जिसमें 6 OH ग्रुप लगे हुए हैं, ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है। तो इस प्रकार से OH के आधार पर जो एल्कोहल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो ये इसको देखेंगे। इसी के बाद इसमें आगे देखते हैं कि जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्कोहल में। तो एल्कोहल जिसमें OH लगा है और सिंगल बॉन्ड है तो उसको एल्केनॉल कहते हैं, और जिसमें 2 बंध लगे होते हैं तो उसको हम एल्कीनॉल कहते हैं, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लगे होते हैं उसको एल्काइनॉल कहते हैं। ठीक है ना, तो जैसे इसमें देखें, पहला नंबर 1 है एल्केनॉल। ठीक है ना, एल्केनॉल में क्या होगा? ये H3CH2OH। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड लगा है, OH लगा है, तो ये क्या है? एल्केनॉल है। देखो इसको हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, एक ही जैसा रहेगा, है ना, एल्केनॉल। अब दूसरा इसी में देखते हैं, नंबर 2 होगा एल्कीनॉल। ठीक है, एल्कीनॉल मतलब कि इसमें एल्कीन्स होंगे, है ना, एल्कीनॉल मतलब इसमें डबल बॉन्ड हो गए। तो यहाँ पर जैसे कि ये CH
हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा, ये CH और ये OH, ठीक है ना। तो यहाँ एक OH लगा है और डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है, एल्कीनॉल। एल्केनॉल सिंगल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड लगा है, OH लगा है, तो ये एल्कीनॉल है, ठीक है ना, एल्कीनॉल। और जो डबल बॉन्ड वाला एल्कीनॉल है, तो जिस कार्बन से डबल बॉन्ड लगा है और उसी बॉन्ड से OH ग्रुप भी लगा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वाइनिल अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम वाइनिल अल्कोहल भी कहते हैं। ये वाइनिल अल्कोहल भी कहा जाता है जिस कार्बन से डबल बॉन्ड भी लगा है और OH ग्रुप भी लगा है, तो इसको हम वाइनिल अल्कोहल कहते हैं। तो ये एल्कीनॉल हो गया, एल्केनॉल, एल्कीनॉल। अब तीसरा इसमें एल्काइनॉल हो गया, एल्काइनॉल। एल्काइनॉल जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखें, कार्बन ये H और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पर ये OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं एल्काइनॉल, है ना। तो ये क्या होगा, एथाइनॉल। दो कार्बन है तो एथेन, और एक OH लगा है तो ये एथाइनॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार से OH ग्रुप सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से लगा हुआ है, तो उसको हम एल्केनॉल कहते हैं। नंबर 2, OH ग्रुप यदि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से लगा हुआ है, तो उसको एल्कीनॉल कहते हैं, और इसे विनाइल अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो विनाइल अल्कोहल भी इसको कहा जाता है। और तीसरा है एल्काइनॉल, जिसमें कि OH ग्रुप ऐसे कार्बन से लगा होता है जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है, तो उसको एल्काइनॉल कहते हैं। इसका यूपीएससी नाम क्या होगा, एल्केनॉल का जो बनाया है, ये क्या होगा, एथेनॉल। और ये क्या होगा, दो कार्बन वाला, ये एथेनॉल होगा, और ये क्या होगा, एथाइनॉल होगा। तो इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन हुआ, जिसमें कि OH के आधार पर पहले क्लासिफाई किया गया, OH के आधार पर, जिसमें कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। और दूसरा इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बेस से अल्कोहल को क्लासिफाई किया गया है, उसके बेस से इसको। तो इसमें ये दो प्रकार से किया, एक OH ग्रुप के आधार पर और दूसरा है ये बॉन्ड के आधार पर, है ना। सिंगल बॉन्ड से OH है लगा हुआ है, या डबल बॉन्ड वाले OH, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से OH लगा हुआ है, या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है, एल्केनॉल, एल्कीनॉल और एल्काइनॉल, ठीक है ना। और OH ग्रुप के आधार पर ये जो बना हुआ है, यहाँ पर इसके बेस से अगर जो इसको क्लासिफाई किया गया है, तो इसके कितने भाग हैं, यहाँ पर 4 भाग, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। अब इसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को फिर 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल, ठीक है ना। तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, इसमें ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल, ये 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। अब ये एल्किल ग्रुप के आधार पर बांटेगा, मतलब कि कार्बन से, जिस कार्बन से OH लगा है
उसमें एक एल्किल ग्रुप लगा है तो प्राइमरी अल्कोहल, 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल, और 3 एल्किल ग्रुप लगे हैं तो उसको कहते हैं हम टर्सरी अल्कोहल। ठीक है ना। तो इसमें देखें जैसे कि ये C2H5OH, C2H5OH एथिल अल्कोहल, एक एल्किल ग्रुप लगा है तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है ना, प्राइमरी अल्कोहल। और इसी के पश्चात दूसरा देखें जिसमें 2 OH ग्रुप लगे होंगे, है ना। तो जैसे कि इसमें कार्बन और इसमें ये OH ग्रुप लगा है, और इस तरफ इसमें 2 एल्किल ग्रुप लग जाए। ठीक है ना, और एक इसमें यहां पर H लगा होगा। तो जिस कार्बन से OH लगा है उसी कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं। ये RR का मतलब 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और ये देखें तीसरा है टर्सरी अल्कोहल। तो जैसे ये कार्बन है और इस कार्बन से एक OH लगा है, और यहां पर तीन एल्किल ग्रुप लगे हैं, तो इसको कहते हैं टर्सरी अल्कोहल। तो इस प्रकार से ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल भी होता है, जिसमें कि एक एल्किल ग्रुप लगा है केवल तो प्राइमरी अल्कोहल, 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल, और 3 एल्किल ग्रुप लगे हैं, RR लिखे हैं मतलब इसका एल्किल ग्रुप, तो ये टर्सरी अल्कोहल होता है। तो इस प्रकार से अल्कोहल जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उसको हमने 3 भागों में क्लासिफाई किया है, 3 पार्ट में, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि ये अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें 3 प्रकार से डिवाइड किया। नंबर 1 OH के आधार पर, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है। नंबर 2 बॉन्ड के आधार पर, सिंगल बॉन्ड वाला है तो एल्केनॉल, डबल बॉन्ड वाला अल्कोहल है तो एल्कीनॉल, ट्रिपल बॉन्ड वाला अल्कोहल है तो एल्काइनॉल। ठीक है ना। और तीसरा इसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को एल्किल ग्रुप के आधार पर, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक का मतलब जिसमें OH तो एक ही रहेगा, OH ग्रुप, लेकिन इसमें एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ जाएगी। तो एल्किल ग्रुप 1 लगा है तो प्राइमरी अल्कोहल, एल्किल ग्रुप 2 लगे हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल, और 3 एल्किल ग्रुप लगे हैं तो टर्सरी अल्कोहल। तो इस प्रकार से अल्कोहल को क्लासिफाई किया गया कि अलग अलग बेस पर, OH के आधार पर, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के आधार पर, और तीसरा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को उसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को किसमें एल्किल ग्रुप के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया, एल्किल ग्रुप कितने लगे। ठीक है। तो ये इसको अल्कोहल जो नया चैप्टर स्टार्ट किया इसको अच्छी प्रकार से देख लेंगे, नोट करेंगे फेयर कॉपी में, और इसके पश्चात अल्कोहल पे भी नेक्स्ट टॉपिक को इसी के आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।